खलीफा ने यह भी कहा था कि तुम जीने पर प्रतीक्षा करना, और जब मैं जीने के दरवाजे पर हाथ मारूं तो तुम सिपाहियों के साथ पोशाक लेकर छत पर आ जाना। इधर बूढ़ा दारोगा नशे की हालत में यह सब देख रहा था। नूरुद्दीन जब पत्र लेकर गया तो हुस्न अफरोज भी उसके पीछे रोती हुई जीने के दरवाजे तक गई और फिर लौट आई। दारोगा ने खलीफा से कहा, करीम, तू 1-2 कौड़ी का मछवाहा है। तेरी 2 मछलियों का मूल्य 2-4 आने से अधिक नहीं। इनके बदले में तूने इतनी अशरफियां और ऐसी सुंदर और गुणवंती दासी पाई। तू यह सब अकेले हजम नहीं कर सकेगा। इनमें से आधा मुझे दे दे, वरना मैं तुझे बड़ी मुसीबत में फंसा दूंगा। खलीफा ने कहा, मुझे थैली में नहीं मालूम अशरफियां हैं या कुछ और। चलो, जो भी होगा आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन तुम इस लौंडी में हिस्सा पाने की आशा छोड़ दो। यह मुझे मिली है और मैं इसे अपने पास रखूंगा। अब इसमें चाहे आप खुश हों या नाखुश। दारोगा नशे में तो था ही, तथाकथित मछवाहे की इस बात पर उसे इतना क्रोध आया कि उसने एक चीनी की तश्तरी फेंक कर खलीफा के सर पर मारी। खलीफा सिर टेढ़ा करके चोट से बच गया और तश्तरी दीवार से टकराकर टूट गई। दारोगा इस बात से और आगबूला हुआ और रोशनी लेकर एक कोठरी में गया ताकि वहां से लकड़ी लाकर मछवाहे को मारे। इसी बीच खलीफा ने जीने के किवाड़ पर हाथ मारा। इस पर मसरूर और 4 गुलाम छत पर आ गए। वहां एक छोटा सिंहासन भी पड़ा था। खलीफा राजसी वस्त्र पहनकर उस पर जा बैठा और उसके पीछे 4 गुलाम और बगल में एक ओर जाफर और दूसरी ओर मसरूर खड़े हो गए। 12 दरी की छत पर छोटा मोटा दरबार लग गया। उधर बूढ़ा एक मोटी लाठी लेकर आया और मछवाहे को ढूंढने लगा। उसे मछवाहा न दिखाई दिया, बल्कि खलीफा तख्त पर बैठा दिखाई दिया। वह आंखें मल मल कर देखने लगा कि यह स्वप्न है या सत्य। कुछ क्षणों के बाद खलीफा बोला, बड़े मियां, क्या बात है? क्यों घबराहट में इधर उधर देख रहे हो? अब बूढ़े ने पहचाना कि खलीफा ही मछवाहा बना हुआ था। वह उसके पांवों पर गिर पड़ा और अपनी दाढ़ी खलीफा की जूतियों पर मल मल कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। खलीफा ने कहा, तुम्हारे एक नहीं कई अपराध हैं। बाग को खुला छोड़ दिया, अजनबियों के साथ शराब पी, दूसरे को मिली चीज में हिस्सा बटाने लगे और न मिलने पर मारपीट पर उतारू हो गए। लेकिन मुझे तुम्हारे बुढ़ापे और तुम्हारे सारे जीवन के सदाचार का ख्याल है, इसलिए मैं तुम्हारे सारे अपराध क्षमा करता हूं, लेकिन आगे से होशियार रहना। अब हुस्न अफरोज समझ गई कि यह बाग का मालिक स्वयं खलीफा है। उसे इस बात से बड़ा संतोष मिला कि किसी मछवाहे के हाथ नहीं दी गई। खलीफा ने उससे कहा, अब तो तुम्हें मालूम ही हो गया होगा कि मैं कौन हूं। मैंने संसार भर में नूरुद्दीन से बढ़कर बड़े दिल वाला कोई आदमी नहीं देखा, जो केवल प्रशंसा करने पर अपनी सबसे प्यारी चीज दे डाले। मैंने पत्र द्वारा उसे बसरा का हाकिम नियुक्त किया है। जब वह अपना काम संभाल लेगा तो मैं तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगा। तब तक तुम मेरे महल में रहोगी। यह सुनकर हुस्न अफरोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खलीफा उसे लेकर महल में आया। दूसरे दिन उसने हुस्न अफरोज को अपनी रानी जुबैदा के हाथ में सौंपा और कहा कि इसका ख्याल रखना, यह बसरा के नए हाकिम नूरुद्दीन की स्त्री है और कुछ दिनों बाद इसे उसी के पास भेजना है। इधर नूरुद्दीन एक जहाज में बैठकर, जो उसी समय छूट रहा था, बसरा पहुंचा और अपने किसी मित्र या परिचित से मिले बगैर सीधे हाकिम जुबैनी के पास पहुंचा। वह उस समय मुकद्दमों के फैसले कर रहा था। नूरुद्दीन बेधड़क उसके पास पहुंचा और कहा, आपके पुराने मित्र ने यह पत्र आपके लिए दिया है। जुबैनी ने खलीफा की हस्तलिपि देखकर पत्र को चूमा और मंत्री सुए खाकान से उसे पढ़ने के लिए कहा। मंत्री ने पत्र देखा तो उसकी जान निकल गई। उसने प्रकाश में अच्छी तरह पत्र पढ़ने के बहाने बाहर आकर खलीफा की मुहर वाला लिफाफे का भाग दांतों से कुतर कर खा लिया। वापस दरबार में आकर कहा कि इस पत्र में नूरुद्दीन को बसरा का हाकिम बनाने को लिखा है, किंतु यह पत्र जाली मालूम होता है। उसने कहा, सरकार, मुझे ऐसा मालूम होता है कि नूरुद्दीन ने मुझसे और आपसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह ढोंग रचा है। इसने खलीफा से हम लोगों की शिकायत जरूर की होगी, किंतु खलीफा बच्चा तो है नहीं जो बहकावे में आ जाए। वह ज्यादा से ज्यादा यह लिखता कि इसे दंड न दो या कोई नौकरी दे दो। ऐसे निठल्ले आदमी को वह बसरे का हाकिम किस तरह बना देगा। उसने यह भी कहा कि आप नूरुद्दीन को मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं खोज करके असल तथ्य का पता लगाऊंगा। जुबैनी भी क्यों आसानी से अपना पद देता।
उसने सुए खाकान की बात मंजूर कर ली। सुए खाकान नूरुद्दीन को अपने भवन में लाया। वह उसकी जान का प्यासा हो ही रहा था। चुनांचे उसने नूरुद्दीन को इतना पिटवाया कि वह बेहोश होकर गिर गया और मरने के समीप हो गया। फिर उसने उसे एक तंग कोठरी में बंद कर दिया और उस पर कड़ा पहरा बिठा दिया और आदेश दिया कि इसे दिन में सिर्फ एक बार कुछ रोटी के टुकड़े और पानी दिया जाए, इससे अधिक कुछ न दिया जाए। नूरुद्दीन को होश आया तो देखा कि उसे एक सीली, दुर्गंधपूर्ण और ऐसी तंग कोठरी में बंद किया गया है जिसमें वह हिलडुल भी नहीं सकता। उसे यह तो मालूम ही नहीं था कि जुबैनी के नाम पत्र में क्या लिखा था। वह रो रो कर कहने लगा, वाह रे मछवाहे, मैंने तो तुझे अपना सब कुछ दे डाला, अशरफियों के साथ अपनी प्राणों से भी प्यारी दासी भी दे डाली, और तूने मेरे इस उपकार का बदला इस प्रकार दिया। भगवान तुझे तेरी इस दुष्टता के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। मैं भी कैसा नादान हूं कि उस मछवाहे के कहने में आ गया। सुए खाकान ने नूरुद्दीन को 6 दिन तक ऐसे ही कष्ट में रखा। वह चाहता तो था कि नूरुद्दीन का प्राणांत हो जाए, किंतु उसकी हिम्मत उसे अपने घर में मारने की नहीं हो रही थी। वह उसे हाकिम ही से मृत्युदंड दिलाना चाहता था। 7वें दिन उसने अच्छी अच्छी चीजों की टोकरियां नौकरों के सिर पर लदवाईं और जुबैनी के सामने पेश की। उसने पूछा, यह क्या है? तो सुए खाकान ने कुटिलतापूर्वक कहा, यह बसरे के नए हाकिम ने आपके पास भेजा है ताकि इनके बदले आप उसे बसरे का हाकिम बनाएं। इससे जुबैनी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, वह अभी जिंदा है? मैंने समझा था कि तुमने उसे मार डाला होगा। मंत्री ने कहा, मुझे किसी को प्राणदंड देने का अधिकार नहीं है। जुबैनी ने कहा, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम उसकी गर्दन उतारो। कमबख्त मुझसे मजाक करता है। सुए खाकान ने कहा, आपकी आज्ञा से आंखों पर, किंतु मैं चाहता हूं कि वह सर्वसाधारण के सामने मारा जाए, तभी मैं उससे उस सार्वजनिक अपमान का बदला लूंगा जो उसने किया है। जुबैनी ने मान लिया। शहर में मुनादी की गई कि कल नूरुद्दीन की, जिसने मंत्री का खुलेआम अपमान किया था, अमुक स्थान पर गर्दन काटी जाएगी। सुए खाकान उसे अत्यंत अपमानपूर्वक अंधे बेजीन के घोड़े पर बिठाकर वधस्थल पर लाया। नूरुद्दीन ने कहा, बुढ़े खबीस, तू मुझ निर्दोष को झूठ और छल से अपमानपूर्वक मरवा रहा है, मगर याद रखना कि भगवान निर्दोष व्यक्ति का खून बहाने वाले आदमी को कभी क्षमा नहीं करता। सुए खाकान दांत पीस कर बोला, दुष्ट, तू इस तरह से मेरा सब लोगों के सामने अपमान कर रहा है। खैर, इसकी सजा क्या दी जाए? तुझे तो सबसे बड़ी सजा मिलने वाली है। नूरुद्दीन को महल से लगे एक बड़े मैदान में पहुंचा दिया गया जहां लोगों को आम जनता के सामने मारा जाता था। जल्लाद ने कहा, मुझे आपके पिता का जमाना याद है। मैं आपका सेवक हूं, किंतु इस समय मेरा कर्तव्य आपको मारना है। आपकी कुछ अंतिम इच्छा हो तो कहें। नूरुद्दीन ने कहा कि मुझे पानी पीना है। जल्लाद ने एक आदमी से पानी मंगाया और नूरुद्दीन पीने लगा। सुए खाकान जल्लाद पर बिगड़ने लगा कि देर क्यों कर रहा है, तुरंत ही इसकी गर्दन क्यों नहीं काट देता। जो लोग वहां मौजूद थे वे मंत्री की कठोरता पर उसे बुरा भला कहने लगे, किंतु उस पर कुछ प्रभाव न हुआ। जल्लाद ने देखा कि मंत्री नाराज हो रहा है तो उसने तलवार निकाली। वह वार करना ही चाहता था कि जुबैनी ने महल की खिड़की से सिर निकालकर कहा, अभी इसे न मारो। मुझे दिखाई देता है एक बड़ी फौज चली आ रही है, पहले मालूम तो हो कि यह क्या मामला है। सुए खाकान चाहता था कि नूरुद्दीन जल्दी से जल्दी मारा जाए। उसने कहा, यह धूल तो उन लोगों के आने से उठी है जो इस पापी के मारने का तमाशा देखने आ रहे हैं। आप जल्लाद को आज्ञा दें कि वह तुरंत अपना काम करें। जुबैनी बोला, नहीं, यह सेना ही है। अभी जल्लाद हाथ रोके रहे। मैं पहले पता तो लगाऊं कि कौन आ रहा है। हुआ यह था कि हुस्न अफरोज को अपनी मलिका के पास भेजकर खलीफा उसके और नूरुद्दीन के बारे में भूल गया था। 2-4 दिन बाद उसने अपने महल में एक दुख भरे गाने की आवाज सुनी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना दुखी होकर कौन गा रहा है। पूछवाया तो सेवकों ने बताया कि यह नूरुद्दीन की दासी है जिसे आपने आश्रय दिया था। वही नूरुद्दीन के वियोग में विरह गीत गा रही है। मंत्री जाफर को बुलाकर कहा, नूरुद्दीन के मामले में देर नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी सनद और हुक्मनामा लेकर फौज के साथ खुद जाओ। अगर सुए खाकान ने दुर्भिसंधि करके नूरुद्दीन को मरवा डाला हो तो तुम फौरन उसे मरवा डालना। अगर नूरुद्दीन जिंदा हो तो तुरंत उसे और जुबैनी को मेरे पास ले आओ।
मैं इस संबंध में सारे फरमान लिखवा कर देता हूं। नूरुद्दीन के सौभाग्य से जाफर ठीक उसी समय पहुंचा जब जल्लाद नूरुद्दीन को मारने ही वाला था। उसकी सेना नगर में आई तो लोगों ने सत्कार पूर्वक उसे रास्ता दिया। जाफर जुबैनी के दरबार में पहुंचा। जुबैनी उसके सम्मानार्थ अपने तख्त से उतरकर स्वागत के लिए दरवाजे तक आया। जाफर ने पूछा, नूरुद्दीन का क्या हाल है? उसे मरवा तो नहीं डाला? अगर वह जिंदा है तो उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। नूरुद्दीन उसी तरह बंधा बंधाया लाया गया। जाफर ने उसकी रस्सी खुलवाई और खलीफा का फरमान दिखाकर सूए खाकान को उसी रस्सी में बंधवाया। जाफर उस दिन तो वहीं ठहरा। दूसरे दिन नूरुद्दीन जुबैनी और बंदी अवस्था में सूए खाकान को लेकर बगदाद की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने और जुबैनी ने खलीफा से सारी कहानी कही। खलीफा ने कहा, नूरुद्दीन, तुम पर भगवान की असीम कृपा है। जाफर को पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो तुम मारे जाते। अब तुम अपने इस पुराने दुश्मन को अपने हाथ से मारो। नूरुद्दीन ने खलीफा के सामने की भूमि को चूमकर कहा, सरकार, इसमें संदेह नहीं कि यह मेरा पुराना शत्रु है, किंतु यह इतना बड़ा पापी है कि मैं इसके खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। आप मुझे इस बारे में माफी दें। खलीफा ने मुस्कुराकर कहा, तुम सचमुच बड़े सुसंस्कृत आदमी हो, नहीं चाहते तो इसे न मारो। यह कहकर उसने जल्लाद को इशारा किया और जल्लाद ने तुरंत ही सूए खाकान का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। नूरुद्दीन को बसरा का हाकिम बनाने की बात पर वह बोला, सरकार, आपकी बड़ी कृपा है, किंतु मैं उस मनहूस शहर में नहीं जाना चाहता। मुझे अपने चरणों ही में रहने की अनुमति दीजिए। खलीफा ने उसकी बात मान ली। उसे एक बड़ी जागीर और विशाल भवन देकर अपना दरबारी बना लिया और हुस्न अफरोज को उसे दे दिया। खलीफा जुबैनी से भी नाराज था कि उसने पहली आज्ञा क्यों नहीं मानी, किंतु जाफर ने उसकी सिफारिश की कि इसी ने अंत समय में नूरुद्दीन की हत्या रुकवाई। अतएव खलीफा ने उसका पद उसे वापस दे दिया। दुनियाजाद ने कहा, बहन, बहुत ही बढ़िया कहानी कही। तुम्हें तो बहुत अच्छी कहानियां आती हैं, कोई और कहानी कहो ना। बादशाह शहरयार ने भी अपने मौन द्वारा दुनियाजाद की बात का समर्थन किया और शहजाद ने अगली कहानी आरंभ कर दी।